पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वजीर खजाना शौकत तरीन, वफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वावदा, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहल खाना, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख और वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी वक़ार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकारों, कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा दौलत मालियाती पनाहगाहों में पहुँच जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $7 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की जाती है। आलमी बरादरी संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अगर उनके या किसी और की कंपनी है तो उसको अपना जवाब खुद देना पड़ेगा। ये सारा मुल्क वज़ीर आज़म की औलाद नहीं कि सबका जवाब वज़ीर आज़म दें। कहा, हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं। सरकारी टीवी ने दावा किया कि नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जुनैद सफदर ने रद्द अमल में कहा, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, वो तालिबे इल्म हैं, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा कि वो इस खबर के नशर करने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वकील को हिदायत कर दी है। मरियम नवाज ने कहा कि जुनैद सफदर के खिलाफ झूठी खबर चलाने वाले चैनल ने फौरी मुआफ़ी न मांगी तो वो अदालत जाएंगी, हर जाने का मुकदमा करेंगी। अगर ये खबर UK डेस्क ने नशर की तो वो बरतानिया में मुकदमा करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनियों पर बयान में कहा कि कंपनियां तब खुली जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। इस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर ये 4 ऑफशोर कंपनियां खुली, लेकिन इसमें न कोई अकाउंट खुला, न कोई ट्रांजेक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। तर्जमान चौधरी बरादरान का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। नाम निहाद एहतिसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरअक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। FBR के सामने तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं। 15 साल से इलेक्शन कमीशन में भी तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार का रद्द अमल देते हुए कहना है कि कंपनीज बिल्कुल कानूनी थीं और कानूनी मकासद के लिए ही बनी थीं। ग्रेजुएशन के बाद से UAE में मुकीम हैं, हक हलाल का कारोबार कर रहे हैं और करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार की अपनी कोई हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा लीग से नवाज जरदारी करप्शन के मजीद परतें सामने आईं। कौम ने पहले पैनमा और पेंडोरा में इनके चेहरों से नकाब उतरता देख लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेंडोरा पेपर्स में नाम सामने आने वाले हुकूमती वज़रा और मुशीरों से फौरी तौर पर ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। कहा, इस्तीफ़ा न देने की सूरत में इन वज़ीरों मुशीरों को ओहदों से बरतरफ किया जाए। तहक़ीक़ात में सरकारी असर रसूख से बचने और शफ़ाफ़ियत के लिए यह ज़रूरी है कि जिन सरकारी मुलाज़मीन के नाम शामिल हैं उन्हें भी ओहदों से हटा दिया जाए।
पेंडोरा पेपर्स में मुताद्दिद साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आ गईं। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खट्टर के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनीज निकल आईं। पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आए। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला कतर के हुक्मरानों के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल। यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर के सुदूर, चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी सामने आए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम पेंडोरा पेपर्स में आ गया। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकाती पेंडोरा पेपर्स की 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफ़ती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से द न्यूज़ के उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। जीनियस के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ग्रेट डिबेट। हुकूमत का अगले आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने पर इसरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने EVM को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें हुकूमत और उसकी नीयत पर एतमाद नहीं। शिबली फराज ने कहा, मशीन के इंतखाब और उसके टेंडर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, दस्का में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हुए, मशीन इसका इलाज नहीं। कमर जमान कायरा ने कहा, 10-11 मुल्क मशीन इस्तेमाल करके उसे तर्क कर चुके। इंतखाबी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी। हुकूमत ने 4 साल में इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस ही नहीं कराई। जाम कमाल की वजारत आला भंवर से न निकल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की BAP अरकान को मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। ऑपोजिशन का दबाव भी बरकरार। घर जाकर मनाने के बावजूद सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान रुकने असम्बली बुशरा रिंद ने जाम कमाल को ठोस उम्मीद न दिलाई। चेयरमैन सेनेट की एक और रेस्क्यू मिशन पर क्वेटा आमद। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बसंजर से मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने नाराज सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ज़ुहूर अहमद बुलेदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पार्टी के 6 अरकान नाराज़ हैं, इंशाअल्लाह हम अपने मामलात खुद हल कर लेंगे। दुनिया मिज़ाह का एक अहद तमाम। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। न्यूरमबर्ग में जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा पीर की रोज़ अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिन तौर पर मंगल के रोज़ पाकिस्तान लाया जाएगा। उमर शरीफ की बेवा ज़री गज़ल मैयत के हमराह कराची पहुँचेंगी। अमरीका में उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। समुद्री तूफान शाहीन ओमान से टकरा गया। ओमान से टकराने के बाद तूफान शिद्दत कम होने पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया। ओमान में 120 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। शदीद बारिश जारी। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफान के बायस ईरान में चाह बिहार बंदरगाह पर 6 अफराद मारे गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान में मकरान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से अब कोई खतरा नहीं। कल से बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समुद्र में माहीगीरी के लिए जा सकते हैं। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में पुलिस कांस्टेबल अमजद ने फायरिंग करके कांस्टेबल वहीद और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराए काराकोरम 5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। मलबा हटाने का काम अब तक शुरू न हो सका। कोहिस्तान कंट्रोल रूम के मुताबिक मलबा हटाने में कितना वक्त लगेगा ये बताना काबिल वक्त होगा।
और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में हेल्चे ने सेल्टा विगो को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनियोल ने रियल मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।